गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी मॉर्निंग शुरू हो गई थी 6 o'clock पे, और अभी ठंड का टाइम चल रहा है। तो 6 बजे भी इतना अंधेरा रहता है ना कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो आउटसाइड एंड डू समथिंग। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे तब तक 1 घंटे के लिए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने सोशल साइंस खोल के रखा था। मैं जो स्टार्टिंग के जो 15 से 20 मिनट्स होते हैं वो मैं उसमें अपना देती हूँ एंड रिवाइज़ करती हूँ। दैन उसके बाद मैं सीडीपी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 2 सब्जेक्ट हमेशा लेके चलती हूँ। क्योंकि क्योंकि बच्चों के साथ, स्पेशली किड्स के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आधा घंटा है ना, तो थोड़ा सा टाइम इस सब्जेक्ट को दूँ या थोड़ा सा टाइम उस सब्जेक्ट को दूँ, तो जिससे क्या है कि जो एक बैलेंस है ना, वो बैलेंस बना रहेगा। तो आगे चल के क्या है कि सडनली मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन नहीं होगा। ये होगा कि हाँ, जितना भी मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे तो बस मैं इसी तरीके से अपनी पूरी स्टडी को जो है वो पूरा मैनेज करती हूँ और शेड्यूल करती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली अगर बीच में ऐसे कभी छुट्टी होती है या संडे होता है ना, तो मैं एक सैम्पल पेपर सॉल्व करती हूँ, जिसमें सारी की सारी कॉम्बिनेशन सारी सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक रिवीजन भी हो जाता है, स्पेशली फॉर द लैंग्वेजेस। एंड यहाँ पे मैं बस पढ़ ही रही थी। एंड क्योंकि आजकल क्या है ना कि आजकल हम अपनी सारी एनर्जी वहाँ वेस्ट करते हैं ना, जहाँ कोई सेंस नहीं होता, बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। एंड सबसे जो बेस्ट टाइम होता है ना, वो मॉर्निंग का टाइम होता है। क्योंकि मॉर्निंग में अगर एक कैलकुलेशन करें कि पूरे दिन का जो भी है, और अगर हम शाम को पढ़ने बैठते हैं, तो वहाँ पे ना शाम को इतना ज़्यादा नाइट में या शाम को इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना कि आपका जो माइंड है ना, वो 70% तो आई थिंक इधर उधर होगा एंड 30% होगा जस्ट पढ़ाई में। तो वहाँ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि नाइट में मैं 1 घंटा पहले सो जाऊँ, कि नाइट में अगर मैं ना भी पढूँ तभी भी चल जाएगा। बट जो मॉर्निंग का टाइम है ना, वो मैं अपनी स्टडी को प्रॉपरली देना चाहती हूँ। एंड जो मेरी बेबी है वो अभी स्टिल सो रही है। एंड आफ्टर 5-6 आवर्स के बाद मुझे भी मेरे माइंड को भी बहुत रिलीफ रहता है। तो मॉर्निंग टाइम कह सकती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मेरा कोई बच्चा भी है या मेरे पास कोई प्रेशर भी है, कि मेरे पास देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क फॉर मी। तो यहाँ पे तो मैं एकदम से जब भी उठती हूँ तो बहुत रिलीफ में उठती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास अनकम्फर्टेबलनेस बिल्कुल नहीं होती है। एंड अगर मैं शाम की अगर कंपैरिजन करूँ शाम का, तो पूरे दिन का जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो बच्चे पागल कर देते हैं पूरे दिन, सुसु पॉटी एंड ऑल, पूरा वर्क उन्हीं में लग जाता है, खाना पिलाना एंड सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। एंड ऑफ द डे मेरा जो बिल्कुल जो माइंड का जो लेवल है ना, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है एंड मेरा मॉरल पूरा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। देन आई विल कम बैक टू माय किचन। यहाँ पे मुझे बेटे के लिए अब बनाना था लंच। एंड यहाँ पे मैंने ये जो फली है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, बट मेरे पास आज कोई चॉइस नहीं थी, मुझे यही बनाना था। एंड बेटे का भी यही था कि नहीं मम्मा यही बनाओ, मुझे तो यही खाना है। ये ग्वार की फली थी तो काफ़ी टाइम ले लेती हैं, बट स्टिल मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही बनाना है, तो जितना भी हो जाए उतना बेटर है। क्योंकि फिर वही है ना कि बच्चों की चॉइस से अगर नहीं दो ना, तो बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने में। तो मैंने कहा कि बस थोड़ा सा बना देती हूँ, जितना उसके टिफ़िन के लिए हो जाए। एंड उसके बाद में अगर मुझे कभी भी टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम पे देखूँगी। एंड मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू।